बहुत पहले की बात बताती हूँ कि आसोदा गांव है। इसकी बातें बताती थी हमारी दादी कि वहाँ एक ही औरत ने 9 घरों के ताले मंगवा दिए थे। औरत एक ऐसी चीज़ है जो बसे बसाए को उजाड़ भी दे और उजड़े हुए को बसा भी दे। इसी पर मैं आपको अपनी दादी से सुनाई हुई एक कहानी सुनाऊंगी। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आसोदा गांव में एक नई बहू आई थी और वो बहुत ही सुंदर शरीर की सुडौल, अच्छे घर से संबंध रखने वाली थी। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा फितूर रहता था कि इस दुनिया के अंदर सुंदर भी मैं हूँ, सुडौल भी मैं हूँ और धनी परिवार से भी मैं हूँ। इसीलिए सभी को मेरी बात माननी चाहिए और मेरी ही इज्जत करनी चाहिए। अपने गुरूर में रहती थी, हमेशा ही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में रहती थी। पहले समय में कोई घरों में नलके तो थे नहीं, कुओं से पानी लाना पड़ता था, जोड़ों में भैंस पे आके लानी पड़ती थी, पशु जोड़ों के ऊपर निर्भर थे और इंसान कुओं के ऊपर निर्भर थे। कुएं से पानी आता तो पीने को मिलता, कुएं से पानी आता तो नहाने धोने के लिए मिलता। सभी का यही रूटीन था कि सुबह उठते सभी की माताएं, बहनें, बहुएं सभी अपने मटके टोकनी लेकर कुएं पर पानी भरने जाती थी। अब सुबह सवेरे पानी आ जाता था, फिर यदि किसी के घर में पानी की कमी पड़ती थी तो दोबारा दोपहर में भी जाना पड़ता था। अब उस घर की जो सुंदर सुडौल और अहंकारी बहू थी, उसको पानी लेने जाना पड़ गया और वो अकेली पानी जा रही थी। वहाँ कुएं पर पड़ोस के लड़के पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, आज तो भाभी दोपहर में पानी लेने आई है। वो तो वैसे ही अहंकारी और खुराफाती थी। उसने वहीं पर अपने मटके तोड़ दिए और भागती हुई घर आ गई। उसके देवर ने कहा, भाभी पानी लेने गई थी, पानी क्यों नहीं लेके आई? उसने कहा, पानी मेरे को कौन भरने देता है? तुम्हारे पड़ोस के कई लफंगे जोड़ पे बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या बदतमीजी करते हैं, मुझे अब शब्द बोलते हैं। अब क्या था, देवर ने तो लठ उठा लिया। उसके आदमी घर में आया, उसने भी यही कहा। जब उसका ससुर आया, उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, जो भी लड़के हैं मैं उन्हें समझा दूंगा। उसकी सास ने भी यही कहा कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, हमारे तो सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन अहंकारी बहू को तो चैन ही नहीं था। वो तो अपने आदमी को और अपने देवर को ताने देने लगी कि तुम चूड़ियाँ पहन लो और मैं अपना बदला अपने आप ले लूँगी। अब ऐसी बात सुनने के बाद दोनों तरफ से जेड़ी और लाठी का समय था। जेड़ी और लाठी निकाल ली। उधर से जिनके लड़के थे उन्होंने माफ़ी भी मांगी, कसूर भी माना, लेकिन वो किसी भी तरह से बहू मानने वाली नहीं थी। उसने इतनी लड़ाइयाँ करवा दी, इतना नाश करवा दिया कि उसी दिन 9 घरों के ताले मुंद गए। इतने जवान लड़के मर गए कि 9 घरों में कोई पानी पीने पिलाने वाला नहीं रहा। ऐसी होती है और जो कि एक ही बार में 9 घरों के ताले मुंदवा दे। दूसरी तरफ ऐसी भी होती हैं जो उजड़े हुए को बसा दे। एक लड़की का, जवान लड़की का पति मर जाता है और वो अपने बाप का एक ही पुत्र होता है। वो लड़की अपने ससुर को कहती है कि ससुर जी आप शादी कीजिए और हमारी सास ले आइए।
ससुर कहता है, बेटी अब मैं शादी करने लायक हूँ। बोला, नहीं पिताजी। वो कहीं जाती है अपने मायके में और कहीं दूर दराज से लड़की लेके आती है और अपने ससुर की शादी करवाती है। और जो ससुर की शादी से लड़का पैदा होता है उसे पालती है और 18 साल के बाद उसी लड़के की दुल्हन बनकर बच्चे पैदा करती है और उस अपने ससुर का घर बसाती है। वो थी एक घर बसाने वाली और एक वो थी जिसने 9 घरों का ताला एक ही समय में मुंदवा दिया। तो औरत के बहुत से रूप होते हैं, इसलिए अहंकारी क्रोधी होना कोई औचित्य नहीं है, नाश करना कोई औचित्य नहीं है। यदि उदाहरण सोचो तो अच्छा ही सोचो, बुरा मत सोचो। ऐसी ही होती है एक लेडीज के बसे हुए को उजाड़ दे और उजड़े हुए को बसा दे। धन्यवाद।